गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका माधव आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस का ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम पूरी फिटर थ्योरी को कवर करेंगे और हर चैप्टर को हमने टॉपिक में डिवाइड किया है। हर एक टॉपिक्स को हम छोटे छोटे पीसीस में बांट के और उसको फिर ये पूरी सीरीज हम खत्म करेंगे। तो इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है, ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो है सेफ्टी, जिसमें दिया गया है कि अगर किसी रोगी को दुर्घटना हो जाए, अगर किसी एम्प्लॉय के साथ किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उसकी सांस रुक गई है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, जिससे कि उसकी सांस दोबारा से रिदम आ जाए और वो प्रॉपर सांस लेने लगे। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की 4 विधियां बताई गई हैं। तो जो 4 विधियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली है सिल्वेस्टर मेथड, दूसरी सेफर मेथड, तीसरी लेवोर्ड मेथड और लास्ट वन इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट। ये जो शुरू की आपको 3 विधियां दिख रही हैं, इसमें हम रोगी को, जो भी पेशेंट होता है उसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, फिजिकली देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चौथी वाली दिख रही है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और ये प्रक्रिया 1, 2, 5 मिनट या जब तक दोहराई जाती है तब तक उसकी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो प्रॉपर रिदम में ना आ जाए। तो इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, जैसे आप दिख रहे हैं, सिल्वेस्टर मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि रोगी को चोट कहाँ आई है। जब उसके सामने से अगर हम देखते हैं तो उसको अगर या तो उसके सीने पर चोट आई है या उसके बैक में चोट आई है, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, सिल्वेस्टर मेथड में जब किसी रोगी को, जो पेशेंट है, उसको उसके सामने चेस्ट पर कहीं तो छाले हो रहे हैं या वहाँ चोट लगी है एक्सीडेंट की वजह से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको पीठ के बल लेटाल देते हैं। यहाँ पर ऐसे कि हम उसको पीठ के बल लेटाल देंगे और पीठ के बल लेटालने के बाद उसको एकदम सीधे पैर कर देंगे। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर कर और उसके चेस्ट पर ऐसे प्रेस करना है। और जैसे हम चेस्ट पर प्रेस करेंगे तो उसके जो लंग्स रहेंगे उनसे उसकी जो अंदर जो एयर रहेगी वो मुंह और नाक के थ्रू बाहर आ जाएगी और अगेन जैसे हम प्रेशर हटा देंगे तो वो फ्रेश एयर अंदर चली जाती है और फिर अगेन हम उसे दबाएंगे, अगेन उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे क्या है, फ्रेश एयर अंदर जाएगी और अंदर से एयर बाहर जाएगी नाक और मुंह के थ्रू। तो सिल्वेस्टर मेथड में कैसे करना है, हमें यहाँ पर पीठ के बल लेटाना है, पीठ के बल। यहाँ पर फीट हमारी नीचे होती है और चेस्ट ऊपर होता है। कब, चेस्ट में छाले होने पर, मैंने छाले लिखा है, चेस्ट में छाले या चोट, अगर चेस्ट में चोट लगी है, छाले पड़ गए, तो हम चेस्ट को नीचे नहीं रख सकते, तो ये हिस्सा ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा दूसरा है हमारा सेफर्ड मेथड। इसमें अगर किसी पेशेंट के पीठ में छाले हुए हैं, चोट लगी है और उसे हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेफर्ड मेथड में उसको पेट के बल जाएंगे, सीने के बल, ठीक है ना। सीने के बल का मतलब है हमारा जो चेस्ट रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, तो चेस्ट नीचे रहेगा और चेस्ट नीचे होने के बाद में हम उसके चेस्ट के नीचे यहाँ पर कहीं तो एक नर्म तकिया लगा देंगे, पिलो, और उसके बाद उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ कर देंगे और उसका जो सर है उसे हम लेफ्ट या राइट किसी एक साइड करवट दे लेंगे। अगर हम जैसे सीना नीचे करके लेटते तो इस तरफ कर सकते हैं या फिर इस तरफ कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद आप जो पेशेंट है उसके पास घुटनों के बल बैठ जाए। घुटनों के बल इसलिए क्योंकि आपको पूरा एक सपोर्ट मिले, अच्छे से घुटनों के बल बैठ जाए और उसके बैक यानी पीठ वाले हिस्सों को, हमारे जो लंग्स के ठीक पीछे वाला हिस्सा है, उसको आपको अपने उंगली और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पर ये दिख रहा होगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उसको प्रेस करना है। और प्रेस करने पे क्या है, उसके चेस्ट में जो फेफड़ों में जो भी होगी हवा वो बाहर निकलेगी। जब हम प्रेशर हटा लेंगे तो अगेन फ्रेश एयर अंदर जाएगी। इस प्रक्रिया को भी 10 से 12 बार दोहराना है, 10 से 12 बार पर मिनट। और ये वाली भी है 10 to 12 पर मिनट। तो 10 से 12 बार पर मिनट करने के बाद अगर उसकी रिदम, रेस्पिरेशन रिदम अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसे और आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद अगला है हमारा
लेवॉर्ड मेथड। लेवॉर्ड मेथड में क्या है, इसमें मुंह से सांस देते हैं, इसमें मुंह से मुंह लगाकर सांस देती हैं। इसके लिए क्या है, हम पेशेंट को चित लिटा देते हैं, ठीक है ना, पीठ के बल, पीठ के बल लिटाना है। उसके दोनों पैर सीधे रखने हैं, दोनों हाथ सीधे कर देंगे। दोनों हाथ पैर सीधे करने के बाद उसके मुंह को खोलकर क्या करेंगे कि उसमें कुछ बलगम थूक ऐसा कुछ है तो हम उसे कपड़े से साफ कर देंगे। उसके बाद उसके मुंह पर कोई पतला या बारीक कपड़ा हम लगा देंगे और झटके के साथ उसके मुंह में तेजी से हम हवा भरेंगे और जब हम मुंह हटा लेंगे तो वो हवा बाहर निकल जाएगी। और इस प्रक्रिया में हमें उसके मुंह में सांस देनी है, मुंह से मुंह लगाकर, लेकिन ध्यान रहे बीच में एक कपड़ा रखना है। तो इस प्रक्रिया को भी 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहराना है पर मिनट, और इससे भी जो हमारा पेशेंट है उसकी सांस आ सकती है और वो प्रॉपर रिदम में आ सकती है। और इसके बाद हमारा तीसरा, चौथा और लास्ट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमें फिजिकली रेस्पिरेशन नहीं देना होता। इसमें हमारे पास एक मशीन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस मशीन में ये वाला पार्ट है, ये हमारा मास्क होता है और ये वाला पार्ट है, यहाँ इसे हम यहाँ पे एक बलून होता है और इसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से हवा अंदर जाती है, ठीक है। इस मास्क वाले हिस्से को हमें पेशेंट के मुंह पर रखना है और इस हिस्से को हमें प्रेस करना है तो यहाँ से हवा अंदर जाएगी। तो ये यहाँ से ये इनलेट है और यहाँ से हवा बाहर जाती है तो ये आउटलेट है। तो इसको भी हमें पेशेंट के मुंह से लगाकर ऐसे हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा 12 से 15 बार पर मिनट हमें करना है। और इसके बाद जो भी पेशेंट है हमारा, उसकी रिदम वापस आ सकती है, उसकी रेस्पिरेशन सिस्टम कंटिन्यू हो सकता है। तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, इमरजेंसी में रेस्क्यू करने के लिए। जब कोई पेशेंट एकदम से उसे शॉक लग जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां पर हम इस रेस्पिरेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो ये चारों ही रेस्पिरेशन सिस्टम आपने समझ लिए, एक बार समराइज कर लेते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, देयर आर 4 टाइप्स: सिल्वेस्टर, शेफर्ड, लेवॉर्ड और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट द्वारा। इसमें से पहला वाला सिल्वेस्टर, जिससे हमें पीठ के बल चित लिटाना है। दूसरा वाला जिसमें हमें सीने के बल लिटाना है क्योंकि इसमें पीठ में चोट लगी है, इसमें हम उसको चित लिटाना है और उसके मुंह में सांस देनी है। और इसमें भी हमें सीधा ही लिटाना है, लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट जो हमारा रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू उसको सांस देनी है जिससे उसकी रेस्पिरेशन कंटिन्यू हो सके, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने कवर किया कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कितने प्रकार की है और ये कैसे दी जाती है, ठीक है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपको मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।